गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम रिटर्न अंडर जीएसटी कर रहे थे। आज हमने उसी को आगे कंटिन्यू करना है। बेसिकली आज हम फर्स्ट टॉपिक करेंगे पीरियोडिक रिटर्न। इसमें क्या है, हु इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल पीरियोडिक रिटर्न एंड व्हाट आर इट्स ड्यू डेट्स, यानी कि किसको ज़रूरत है पीरियोडिक रिटर्न को फाइल करने की और उसकी ड्यू डेट्स क्या हैं। अगर हम बात करें एज पर सेक्शन 39 of GST law, following returns are required to be filed by following person on following dates। यानी कि GST लॉ के अंडर जो सेक्शन 39 है उसमें लिखा हुआ है कि जो रिटर्न्स हैं ये वाले पर्सनस को फाइल करनी ज़रूरी है। ठीक है। फर्स्ट क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन हो, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन लिस्टेड बिलो। ठीक है, इन सभी के अलावा कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन हो उसको रिटर्न जो है वो फॉर्म नंबर GSTR 3 के अंडर रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है। और ड्यू डेट क्या होगी उसकी रिटर्न फाइल करने की, 20 डेज आफ्टर द एंड ऑफ मंथ, यानी कि जब आपका मंथ एंड होता है उसके 20 डेज के बाद। ठीक है, यानी कि विद इन 20 डेज, जब आपका एक मंथ एंड हो गया तो उसके अगले जो 20 डेज होंगे, आफ्टर 20 डेज जो हैं वो आप रिटर्न फाइल करोगे। नेक्स्ट क्या है, कॉम्पोजिशन सप्लायर। अगर कॉम्पोजिशन सप्लायर है उस केस में आपको कौन सा फॉर्म फिल करना पड़ेगा, फॉर्म GSTR 4। ठीक है, इसमें क्या है, 18 डेज आफ्टर द एंड ऑफ क्वार्टर, यानी कि क्वार्टर में, 1 क्वार्टर में कितने मंथ्स होते हैं, 3 मंथ्स। ठीक है। और अगर बात करें 1 ईयर में कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर्स। ठीक है। तो इसी तरह उन्होंने बताया है कि 18 डेज आफ्टर द एंड ऑफ क्वार्टर, यानी कि 3 महीने के बाद जो है 18 डेज जो आएंगे उसके बाद आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन कौन सा हुआ, जो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है। अगर इंडिया की बात करें तो जो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है बट उसकी जो लाइबिलिटी, वो जो टैक्स है, टैक्सेबल पर्सन है, उसकी जो जो भी गुड्स वगैरह सप्लाई कर रहा है उस पर टैक्स लगना चाहिए। तो उस केस में क्या है, जो फॉर्म नंबर GSTR 5 है उस वो फॉर्म भर के वो रिटर्न जो है फाइल करेगा। और ड्यू डेट क्या है उसकी, विद इन 7 डेज फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि जब उसने रजिस्ट्रेशन करवाई है उसके 7 दिनों के अंदर अंदर उसे रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या है, पर्सन प्रोवाइडिंग OIDAR सर्विसेज। कोई भी OIDAR सर्विसेज होंगी, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर ये पर्सन ये सप्लाई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है OIDAR सर्विसेज, तो उसको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म नंबर GSTR 5A। और इसको रिटर्न कब फाइल करनी पड़ेगी, आफ्टर द एंड ऑफ मंथ। कब, 20 डेज आफ्टर द एंड ऑफ मंथ, यानी कि महीने के 20 दिन के बाद उसे रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। और इसी तरह इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के केस में कौन सा फॉर्म फिल करना पड़ेगा, फॉर्म नंबर GSTR 6 एंड 13 डेज आफ्टर द एंड ऑफ मंथ आपको रिटर्न जो है वो फाइल करनी पड़ेगी, ड्यू डेट। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पर्सन डिडक्टिंग टैक्स, यानी कि टैक्स कौन सा हुआ यहाँ पे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एट सोर्स। ठीक है, जो पर्सन जो TDS काटता है तो उस केस में उसे कौन सी एप्लीकेशन फॉर्म भर के रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, GSTR 7 फॉर्म। और उसके रिटर्न जो है 10 डेज आफ्टर द एंड ऑफ मंथ उसे रिटर्न जो है फाइल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या है, ई कॉमर्स ऑपरेटर कोलेक्टिंग टैक्स एट सोर्स, यानी कि ई कॉमर्स का ऑपरेटर जो है टैक्स कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, उसको कौन सा फॉर्म फिल करना पड़ेगा, फॉर्म GSTR 8। एंड उसको रिटर्न की ड्यू डेट क्या है, 10 डेज आफ्टर द एंड ऑफ मंथ उसे रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। लास्ट क्या है, पर्सन हैविंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर कोई पर्सन है जिसके पास यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, यानी कि ये आधार कार्ड हो गया आई थिंक, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, या पैन कार्ड कह लीजिए। ठीक है, तो उस केस में क्या है, फॉर्म नंबर GSTR 11 एट द एंड ऑफ क्वार्टर आपको रिटर्न, एट द एंड ऑफ क्वार्टर मतलब क्या है, आफ्टर 3 मंथ्स जो है आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। आगे नोट में इन्होंने क्या दिया हुआ है,
एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल ईदर GSTR 3 फॉर्म या फॉर्म GSTR 4 शेल फर्निश अ रिटर्न फॉर एवरी टैक्स पीरियड, यानी कि हर एक टैक्स पीरियड में जो फॉर्म GSTR 3 और 4 भरते हैं उनको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, वेदर और नॉट एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस हैव बीन मेड ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड। ठीक है, अगर उन्होंने यहाँ पे कहा है कि चाहे आपने गुड्स सप्लाई नहीं की है, चाहे आपकी ज़ीरो सप्लाई है गुड्स की, फिर भी आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, चाहे आपकी नील रिटर्न बन, नील मतलब क्या है, ज़ीरो रिटर्न चाहे आपकी बने। ठीक है, फिर भी आपको रिटर्न जो है फाइल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या है इस केस में, एनुअल रिटर्न। पहले हमने क्या की थी, पीरियोडिक रिटर्न। ठीक है, टाइम टू टाइम पीरियड जो है मंथली होगी, क्वार्टरली होगी, उसे हम पीरियोडिक रिटर्न कहते हैं। अब हम करेंगे एनुअली। एनुअली का मतलब क्या हुआ, ईयरली रिटर्न। और वो कौन कौन किसके लिए किनको ज़रूरत है फाइल करने की, हु इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल रिटर्न एंड इन विच फॉर्म, फॉर्म GSTR 9 में फॉर्म के अंडर आपको एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। किसको, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन लिस्टेड बिलो, ये वाले पर्सन को छोड़कर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन होगा उसे GSTR 9 फॉर्म में रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। कौन कौन से पर्सन को छोड़ के, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, बाय पर्सन डिडक्टिंग GST एट सोर्स, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, इनको छोड़ के जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होगा उसे रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या है, फॉर्म GSTR 9A। फॉर्म GSTR 9A जो है उसमें वो वाला फॉर्म किसको फिल करना पड़ेगा रिटर्न फाइल करने के लिए, बाय सप्लायर ऑफ गुड्स कवर्ड अंडर कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम। ठीक है, मैंने कि जैसे बताया था शुरू में कि जो कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम के बारे में, जो वो उस स्कीम के अंडर आते हैं उनको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, GSTR 9A फॉर्म। ये आपको थोड़ा, ये स्टैटिक डाटा है, आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, फॉर्म GSTR 9B। ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है उनको फॉर्म GSTR 9B भरना पड़ेगा एनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए। ड्यू डेट क्या होगी एनुअल रिटर्न की, फाइल बिफोर 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट क्या है, ऑडिटेड अकाउंट्स टू बी फर्निश विद एनुअल रिटर्न। ये देखो, अगर आपने रिटर्न फाइल करनी है तो फिर आपको जो अकाउंट्स है वो भी ऑडिटर से ऑडिट करवाने पड़ेंगे, ताकि पता लगे कि जो आपने शो किया है अकाउंट बुक्स क्या आपकी करेक्ट हैं। जो ऑडिटर होता है, ऑडिटर का काम क्या होता है, वो अकाउंट बुक्स वगैरह इंस्पेक्ट करता है और देखता है कि मतलब कि क्या जो इन्होंने डाला ये सच है या नहीं, क्या ये चीज़ रियली एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। ठीक है, any person whose aggregate turnover exceeds 2 crore shall get his account audited by chartered accountant और cost accountant। कोई भी पर्सन अगर उसकी एनुअली सेल्स जो है, ये टर्नओवर है, अगर उसकी 2 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा है, देन उसे अकाउंट्स जो है ऑडिट करवाने पड़ेंगे। किससे, चार्टर्ड अकाउंटेंट से या कॉस्ट अकाउंटेंट से, CA से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, शेल फर्निश अ कॉपी ऑफ ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ड्यूली सर्टिफाइड इन फॉर्म GSTR 9C इलेक्ट्रॉनिकली। उसे क्या करना पड़ेगा, जो जब रिटर्न फाइल करेगा उसके साथ उसे एनुअल अकाउंट बुक्स वगैरह, ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो फॉर्म GSTR 9C के अंडर आपको इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, टॉपिक काफ़ी है, पीरियोडिक रिटर्न और एनुअल रिटर्न। एक बार इसे आप रीड करके देख लेना, अगर कोई भी डाउट हो देन आप मेरे से क्लियर कर लेना। सो थैंक यू क्लास।